आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने सुबह 5 बजे उठ के अपने जिंदगी के और दिन के चंद कीमती घंटे इस मैच के तारीख रकम की आज। या बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं सुबह से मैंने फर्स्ट बॉल से मैच देखा और जैसे इमरान ने कहा कि मायूसी हुई, बहुत शदीद मायूसी हुई और उसमें आई थिंक सुबह के वक्त में हाई पॉइंट सिर्फ यही था कि मैं फजर की नमाज पढ़ सका और दुआ पाकिस्तान टीम के लिए की, लेकिन परफॉर्मेंस तो पाकिस्तान टीम की हरगिज इस काबिल नहीं है कि कोई भी उसमें पॉजिटिव ढूंढा जाए सिवाय इसके कि थोड़ा सा बाबर आजम का रिटर्न टू फॉर्म है। जी जी। वो चीज पॉजिटिव नजर आती है, लेकिन आप देखिए कि अनप्रोफेशनलिज्म और लैक ऑफ प्लानिंग हर लेवल पे पाकिस्तान के नजर आ रहा है। हर लेवल पे टॉस जीत के आज बॉलिंग करने का मेरी तो समझ में नहीं आया फैसला, क्योंकि आप देखिए जब इतना बड़ा स्कोर न्यूजीलैंड कर लेता है और पिछले तीनों मैचेस में बहुत प्रोलिफिकली न्यूजीलैंड ने स्कोर किया है, तो उसका प्रेशर पाकिस्तान के बैट्समैन पे आ जाता है और वो उसी स्कोर बोर्ड को देखते देखते वो क्रैश कर जाते हैं। इफ्तिखार हो, आजम हो, साइम अयूब हो, सारे स्ट्राइक रेट की बिना पर अपनी इस टीम में आए थे और कोई भी परफॉर्मेंस वो नहीं दे पा रहे और मुसलसल शॉक्स पे शॉक्स दिए जा रहे हैं। मैं एक तो आपसे इजहार हमदर्दी भी करता हूं कि आप अलग सुबह उठे, और मैंने रिशाद भी सच्ची बात है इसीलिए नहीं देखा था। मैंने कहा रिशाद साहब हो या हमारे साथ भट्टी साहब आते हैं या मिर्जा साहब आते हैं, मैंने कहा आप लोग देख लेंगे तो मैं आप ही से रिजल्ट सुन लूंगा, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा ऑब्वियस था ये। और लाइटर नोट सबका ख्याल था कि सब देखें और मैंने कहा एनालिस्ट देख लें, हम एंकर्स तो फिर सबने तो सवाल ही करने हैं, बाकी काम तो आपका है। खैर कमिंग बैक टू द बॉलिंग, मैं खास तौर पे कल हारिस रऊफ के बारे में पढ़ रहा था कि वो रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ही बुरा लगा उनको कि उनके ऊपर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज छोड़ने पे तनकीद की गई। हमें मालूम है कि क्यों क्रिकेटर्स छोड़ते हैं आजकल, जैसे अभी रिसेंटली वार्नर ने छोड़ा, लोग लीग्स खेलना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, दिस इज व्हाट यू नो उनका फ्यूचर है। तो एक तरफ ये रवैये हैं और दूसरी तरफ इंटरनेशनल ग्राउंड्स के अंदर नेशनल टीम की पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस है। व्हाट टू डू जी, क्या करना पड़ेगा? ये तो बड़ी एक T20 बचा था, उसमें भी बुरे हालात हो गए हमारे इरशाद साहब। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए इसमें लैक ऑफ प्लानिंग और जैसे मैंने कहा लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म हर जगह नजर आ रहा है। अगर आपको याद हो कोई 50 ओवर वर्ल्ड कप जो भी इंडिया में हुआ, उसमें आखिरी दिन तक सेंट्रल कॉन्टैक्ट का इशू चलता रहा, जिसमें जाहिर है प्लेयर्स के जहन उस तरफ भी लगे रहे और एक डिस्ट्रैक्शन था उनके लिए बहुत बड़ा। और इसमें भी आप देखिए खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद हफीज से प्लेयर्स के इख्तलाफात हैं, क्योंकि उनको यूएई में जो T20 लीग हो रही है उसके लिए नो ऑब्जेक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक नहीं दिया है। तो ये इश्यूज जो है, ये क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले सॉर्ट आउट नहीं कर देता कि फुल कंसंट्रेशन से प्लेयर्स अपने मैचेस पे कंसंट्रेट करें, परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट, वो इशू चलते रहते हैं। अभी 2 दफा ये खबरें आई हैं कि हफीज से बहुत शदीद इख्तलाफात प्लेयर्स के हुए और टीम मीटिंग में उनसे बदकलामी भी हुई है। तो दैट्स अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। और दूसरी तरफ आप देखिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने T10 लीग ऑर्गेनाइज करने का सोचा, मिडिल सेक्स के डेलीगेशन को बुला भी दिया। उनको ये अंदाजा नहीं है कि वो एक इंटरिम सेटअप है, उनके पास जुरिसडिक्शन, और उस पर फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इतराज किया और फिर वो डेलीगेशन यहाँ से वापस गया। तो अब देखिए कितनी सुस्ती हुई है इसमें और कितना इट रिफ्लेक्ट्स सो पुअरली ऑन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उनको ये पता ही नहीं है कि उनकी कहां तक उनकी हद है, कहां तक उनको प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग का कुछ पता ही नहीं है उनको, जो बिल्कुल प्लानिंग लैक करती है अनफॉर्चुनेटली। और शाह साहब जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि ये जो मैनेजमेंट के इंटरनल मामलात होते हैं या कोई भी नई मैनेजमेंट आती है उसके प्लेयर्स के साथ इख्तलाफात होते हैं, तो वो एक अजीब सी पॉलिटिक्स की कैफियत हमें पूरी टीम के अंदर नजर आती है कहीं ना कहीं, और लोग एज अ टीम परफॉर्म नहीं करते हैं। अब यही कुछ सूरत हाल मुझे लग रहा है T20 फॉर्मेट में भी हो रही है, क्योंकि टेस्ट में तो वैसे सुभान अल्लाह थे, वनडे में हम वैसे बुरे तरीके से आ रहे हैं, और अब T20 जो रह गया था फॉर्मेट उसमें भी रही सही सुभान अल्लाह और अब इन्ना लिल्लाह तक बात पहुंच गई। ये वाला हाल हो गया। तो अब मतलब अब पाकिस्तानी उम्मीद छोड़ दें कि हम इस टेस्ट मैच हो या वुमेन क्रिकेट देखना शुरू कर दें। हाँ वैसे अच्छी बात है जी। मैं भाई आपसे कह रहा था कि अभी इसी साल और ज्यादा दूर नहीं लगा, जून में है वर्ल्ड कप T20 का। उससे पहले आप ये देखिए कि PSL जो होगा लोकल होम ग्राउंड्स पे, फिर जैसे मैंने पहले कहा कि उसमें चौके छक्के मार के उन्हीं डेड पिचेस पे खेल के वो लोग हीरो टेंशन इन लीग्स में नहीं होती, कोई प्रेशर इन लीग्स में नहीं होता जो पाकिस्तान के लिए खेलने में होता है। और आप देखिए कि आई वुड से कि वेलकम टू इंटरनेशनल कैप्टनसी जो शाहीन आफरीदी को मैं कहूंगा
कि जो लाहौर कलंदर्स को जिताना एक अलग बात है, और इंटरनेशनल क्रिकेट में आके फिर उनको जिसे कहते हैं लग पता गया है। और जिताने से हटके भी रिशाद भाई लड़वाना, मैं तो कहता हूं लड़ाना, टीम को लड़ाना है आपने, बीइंग आप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हैं, कर रहे हैं, तो आपने लड़ाना है ना टीम को, तो वो हमें कहीं नहीं नजर आया, वो फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं बिल्ड कर पाए हैं बतौर, या तो और तरह तरह की फिर खबरें अंदर से निकलवा रहे हैं कि जी हफीज के साथ इख्तलाफात हैं, ये वो, भाई जो भी इख्तलाफात हैं, जब आप ऑन फील्ड जा रहे हैं, क्या बाकी बोर्ड्स में इख्तलाफात नहीं होते? क्या बाकी बोर्ड्स के अंदर, क्या अफगानिस्तान से ज्यादा कमजोर है हमारा बोर्ड? क्या वहां पे कॉन्ट्रैक्ट के पैसों के मसाइल नहीं होते? उन्होंने तो खिलाड़ियों को बैन करके रख दिया लीग से, बड़े बड़े जो मेजर खेलने वाले, उसके बावजूद आई बिलीव इतनी बुरी परफॉर्मेंस तो अफगानिस्तान टीम की भी नहीं है, बल्कि उनकी तो बहुत ही अच्छी, उन्होंने हमें हरा दिया वर्ल्ड कप के अंदर। सॉल्यूशन क्या है अब? आई मीन फिर उखाड़ पिछाड़, फिर कप्तान बदलो, फिर लोग बदलो, और जिसने खुद को बदलना है, जिसकी वजह से ये हो रहा है, द डिसीजन मेकिंग पर्सन, उसके तो कान पे जूं तक नहीं रिंगती है, वर्ल्ड कप भी हार जाए तो किसको बदले, क्या करें? जी हाँ, देखिए इसमें एक बात यह है कि ये भी कुछ रिपोर्ट्स अंदर से आ रही थी कि फखर जमान इज नॉट हैप्पी कि उनको डिमोट किया गया है। तो अगर साइम अयूब जो है वो परफॉर्म उस तरह से नहीं कर रहे हैं जो कि उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, तो फखर को दोबारा अपने स्पॉट पे लाया जाए। और एक बात जो आपने कही कि जिस तरह से बॉलिंग में वो हो रहा है, तो उसमें डेथ ओवर्स में जो बॉलिंग अच्छी करते हैं, जैसे हारिस रऊफ डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करते हैं, जब बॉल पुरानी हो जाती है तो उनको ओपनिंग ओवर्स दिए जाते हैं जब वो बिल्कुल कोई बैट्समैन को प्रेशर में नहीं ला सकते। जिस तरह से आज फिन एलन अच्छे बैट्समैन है, लेकिन वो इतने अच्छे बैट्समैन नहीं है कि उन्होंने 16 छक्के उन्होंने मार दिए इस ग्राउंड, स्कोर कर दिया न्यूजीलैंड का। सोच के हमारी तबीयत अजीब हो रही है, 16 छक्के पड़े हो किसी को। हाँ, और जब हम अब ये स्टोरी कर रहे थे तो मैंने दोबारा देखा कि नहीं 16 चौके होंगे, 5 छक्के होंगे, लाइक 16 छक्के 5 चौके, 16 छक्के। जी तो अभी तो दिस इज नॉट ऑन, आई मीन ये इतना फ्रीबी कि कहीं उनको 1% भी नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान के बॉलर जो हैं वो कहीं थ्रेटन कर पा रहे हैं, कहीं उनको रोक पा रहे हैं। तो कोई तो स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग, कोई प्लान बी, अगर प्लान ए फेल हो रहा है तो कोई किसी तो स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही। तो ये तो आप देखिए सपोर्ट स्टाफ 14 लोगों का ट्रैवल कर रहा है पाकिस्तान टीम के साथ, बहुत ज्यादा सपोर्ट ही कर रहे हैं, मुझे लग रहा है बाहर से बैठ के बस उनकी बात ही हो रही है। अच्छा रिशाद साहब, एक और बात, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने अभी पीएसएल का जिक्र किया और आगे आपने कहा कि जून में T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उससे पहले पीएसएल में जो प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे, अभी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं और जिनको हम बैकअप भी कर रहे थे कि उनको टीम का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चांसेस पे चांसेस मिलने के बावजूद उस तरह से परफॉर्म नहीं करें, एंड दैट्स वेरी सैड, क्योंकि इतने सारे लोगों के अंदर अगर इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो दे शुड अवेल इट, एक प्रॉपर गेम प्लान, एक स्ट्रैटेजी के साथ दे शुड कम इन द ग्राउंड एंड प्ले, बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट। इन प्लेयर्स को लेके अब क्या आपको लगता है कि पीएसएल की बेसिस पे हम जो नेशनल टीम में शामिल करते हैं इस पे कितना कंट्रोल करना पड़ेगा इस मैनेजमेंट को? जी बिल्कुल, बेसिक्स देखिए, पाकिस्तान प्लेयर्स की बेसिक्स ठीक नहीं है जिससे वो सफर कर रहे हैं। जो टाइम एंड अगेन ये बात सामने आती है कि कुछ टेक्निकली साउंड प्लेयर जिस तरह अब्दुल्ला शफीक है वो भी ऊपर आए, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल सके। तो जो ऑब्वियस गलतियां वो प्लेयर्स कर रहे हैं, जो उनकी वीकनेसेस हैं, तो व्हेन दे गो बैक पाकिस्तान वापस आएंगे तो उनकी क्या उस तरह की ग्रूमिंग होगी और क्या उनकी जिसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड कोचिंग होगी कि वर्ल्ड कप में जाने से पहले आप 1 महीना उस तरह की कोचिंग करें जैसे आप दुनिया की बेस्ट टीम के खिलाफ कोई सीरीज खेल रहे हैं, फास्ट पिचेस पर करें, बेहतरीन बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की उनको प्रैक्टिस कराई जाए। तो एक बिल्कुल एक टफ रेजिमेंट करना पड़ेगा, वरना इसके बगैर होगा नहीं। इंडिया ने ये बात मैंने आपको बताया था कि 1986 में रियलाइज कर दी थी, उसके बाद से इस वक्त इंडिया में तकरीबन 11 अकेडमीज हैं और उसका रिजल्ट नजर आ रहा है उनको। अच्छे बैट्समैन आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं और रणजी ट्रॉफी भी उनका इतना सॉलिड है। अच्छा इरशाद साहब, थोड़ा सा टेक्निकली हमें बताइए, क्योंकि आप मैच देख रहे थे, कैप्टेंसी कहीं नजर आई आपको, कहीं आपको ये लगा कि टेक्निकली शाहीन अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं, अपने आप को उस जगह पे जाके कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं, कुछ ऐसे बॉलिंग शिफ्ट्स कर रहे हैं जिसकी वजह से वो ही वांट्स टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट, या मुसलसल 16 छक्के एलन मार रहे थे और शाहीन एंड कंपनी छक्के खा रही थी? कहीं आपको कैप्टेंसी नजर आई आज के मैच में? नहीं जी, बिल्कुल नजर नहीं आई, और बल्कि वो मुझे काफी जिसे कहते हैं प्री ऑक्यूपाइड और परेशान लगे।
और उसमें देखिए राशिद लतीफ साहब ने एक सही बात पॉइंट आउट की कि अगर आप यानी हर मैच में अगर टोटल एक विकेट पे 110 है 120 है न्यूजीलैंड का, तो आप फिर विकेट्स कब ले रहे हैं? विकेट्स तो न्यूजीलैंड के जो टीम है वो शुरू में ही हमारे 3-4 आउट कर देते हैं, जिससे हमारी टीम पे प्रेशर आए। ऐसी एक विकेट 110 और 120 रन बन रहे हैं सिर्फ 10 ओवर में, तो फिर उसके बाद प्रेशर तो कहीं नहीं रहा। उसके बाद आने वाले 9 बैट्समैन जो हैं उनके पास एक साउंड टोटल मौजूद है जिसपे वो कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो हमारे बॉलर्स इतने ज्यादा रन दे रहे हैं, विकेट्स नहीं दे रहे। विकेट्स आखिर में आके अगर आप पाकिस्तान थोड़ा सा कमबैक अच्छा करता है, आखिर में कुछ विकेट लेता है, लेकिन इट इज ऑलवेज टू लेट। शुरू में तब उनके प्रेशर आए। और अब हमारे प्रोफेसर साहब क्या उज़्र देंगे आके? टीम के रूहे रवाएं इस वक्त, सब कुछ टीम का अल्लाह के बाद उनके हाथ में है, तो क्या कहेंगे आपके ख्याल में? व्हाट इज द नेक्स्ट एक्सक्यूज दैट इज गोइंग टू कम? जी हाँ, देखिए एक्सक्यूज तो उनके पास मेरे ख्याल है कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह के शाहीन शाह अफरीदी भी मैच के बाद जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें वो अपने बैट्समैन को, बॉलर्स को ही ब्लेम करते हैं और वो कहते हैं कि हम उस लेवल पे नहीं आ सके, और वो कहीं ना कहीं उसमें कोई पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो मेरे ख्याल एक लेम एक्सक्यूज होता है। जो बात हफीज भी आके यहाँ पे कहेंगे, लेकिन आप देखिए उसमें फिर एक पॉइंट यही है कि कभी जिंदगी में हफीज ने कोई प्रोफेशनल कोचिंग नहीं की, वो किसी जॉब पे नहीं रहे। हमारे यहाँ यही होता है सर, जिसने जिंदगी में कोई ओहदा नहीं देखा होता वो डायरेक्ट सबसे टॉप ओहदे पे आ जाता होता है। ये हर जगह पे होता है। तो मुझे तो लगता है बाबर की बद्दुआएं पड़ गई हैं इनको। नहीं सर, मैं समझता हूँ कि देखिए बाबर के फैंस की तो पड़ी हैं, बाबर की नहीं पड़ी हैं। जी जी, ये साल निकल गया। मैं समझता हूँ कि देखिए जून पहले 2 या 3 दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि बाज कैप्टन ऐसे थे, बाज कोचेज ऐसे थे जो टीम को काफी दिन पहले उस वेन्यू पे ले जाते थे ताकि वो पूरी तरह एक्लिमेटाइज हो जाएं, वो प्लेयर्स बाउंस के आदी हो जाएं। तो मेरे ख्याल है जून में अगर वर्ल्ड कप है और अमेरिका और वेस्ट इंडीज में है, तो कम से कम मैं समझता हूँ पाकिस्तान को 25 दिन 1 महीना पहले वहां जाना चाहिए। डेफिनेटली वहां के बाउंस का आदी होना चाहिए, वहां की पूरी जो टेक्निकल प्रॉब्लम सामने आए, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स, इंडिविजुअल प्रॉब्लम सामने आए, उसको दूर किया जाए, उसको पूरा वर्क किया जाए और फिर एक बेहतरीन कॉम्पिटिटिव टीम को उतारा जाए ग्राउंड में। अब ये जो आप विशाल से बात करें बेहतरीन और कॉम्पिटिटिव टीम को उतारा जाए ग्राउंड में, अभी उससे पहले PSL है, फिर उसके बाद कोई एक आधा और मैच या सीरीज एक्सपेक्टेडली हो सकता है आ जाए। अब ये इन सारी चीजों में हमने फिर वही जो कंसिस्टेंसी का फैक्टर है वो लैक करेगा। जब एक मैच में कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा, हम उसको अगले मैच में शामिल नहीं करेंगे, और फिर जब तक वो वर्ल्ड कप तक टीम पहुंचती है उसमें इतनी उखाड़ पिछाड़ या इतनी रद्दोबदल हो चुकी होती है कि टीम का मोमेंटम या खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस भी शैटर हो जाता है कि जी पता नहीं हम अगले मैच में होंगे या नहीं होंगे। तो ये जो कंसिस्टेंसी है एक टीम के अंदर, ये वर्ल्ड कप तक, T20 वर्ल्ड कप तक कितनी होना जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सही पॉइंट आपने मतलब कहा यहाँ पे। ये देखिए हमारे T20 का जब एक पूल बना दिया आपने प्लेयर्स का कि वो पूल है 22 प्लेयर्स का या 20 प्लेयर्स का, तो उनको एक सेपरेट ट्रेनिंग पूरे साल उनकी होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज, वनडे सीरीज अगर हो रही है उसके लिए आपकी अलग टीम, अलग प्लेयर्स ग्रूम होना चाहिए, लेकिन T20 के अगर आपने 20 प्लेयर्स आइडेंटिफाई कर लिए तो उनको थ्रू आउट द ईयर आप उस तरह की ट्रेनिंग कराएं, एक बेहतरीन बाहर भेजें, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में उनको खेलने के लिए भेजें, बेहतरीन अकेडमीज में। इंग्लैंड में अभी T20 का जो टूर्नामेंट हो रहा है द 100, उसमें हमारे 2-3 प्लेयर्स खेले भी। उस तरह का कॉम्पिटिटिव क्रिकेट उनको खिलाएं ताकि वो T20 पूरे साल उनकी एक ग्रूमिंग होती रहे। लेकिन सिर्फ एक सीरीज से कुछ दिन पहले अचानक टीम के कुछ प्लेयर्स को चेंज कर देना, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडक्ट कर देना। साइम अय्यूब के साथ मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है, वही हो रहा है कि वो टैलेंट, लेकिन आप देखिए उनका जो रिकॉर्ड है 11 T20 में उन्होंने 150 रन मुश्किल से किए हैं और हार्डली आई थिंक 20 भी उनका एवरेज नहीं है। तो दिस इज नॉट ऑन। आई मीन ये यही तो डिलीवर करने का मौका था साइम अय्यूब के लिए, आजम खान के लिए, यही वो फेल हो गए। तो ये देखिए ये चीज बहुत है। अब कभी आजम खान चौथे मैच में होने चाहिए, जगह बनती है उनकी चौथे मैच में, आपको लगता है? 5 मैचेस, कल मिर्जा इकबाल बेग साहब का तबसरा था कि उनको 5 मैच पूरे खिलाएं ताकि पता तो लग जाए ना कि ये इनमें कितना एक टाइटल है, इनके अंदर कितना एक टैलेंट है, ये पता लग जाए। ये मिर्जा साहब का तज्जिया था, आपका क्या तज्जिया है? शुड ही बी अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट 2 मैचेस? जी, अब मेरे ख्याल में देखिए हसीबुल्लाह जो बैठे हुए हैं वो विकेट कीपर भी हैं और वो बहुत अच्छे हिटर भी हैं। मेरे ख्याल में उनको चांस देना चाहिए जरूर, क्योंकि अब देखिए सीरीज तो अब हार चुके हैं। कुछ जो भी हमें अपने बेस्ट जो प्लेयर्स, जो भी रिप्लेसमेंट प्लेयर्स हैं जो बेंच पे बैठे हुए, अब उनको सबको चांस देना चाहिए। देखिए अब आज जमान को खिलाया, जमान ने सबसे बेस्ट बॉलिंग की है सारे बॉलर्स में पाकिस्तान के,
उस्मान खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, तो वो डेथ ओवर के इतने अच्छे बॉलर हैं, और वर्ल्ड कप में भी 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी इंडिया में उनको इग्नोर किया गया, जो आसिफ जावेद साहब पॉइंट आउट किया, और हमने उससे सफर किया। तो ये बहुत जरूरी है कि एक सही प्लेयर तो खिलाया जाए। आज हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हसीबुल्लाह को चांस देना चाहिए, लेकिन बात ये कि जैसे आपने भी कहा और मैंने भी नोटिस किया, सबने ज्यादातर, कि शाहीन शाह अफरीदी की एक थिंकिंग कैप्टन वाली बात सामने नहीं आ रही है। वो एक सिर्फ जिसे कहते हैं कि अल्लाह तवक्कुल के बॉलर शायद। रिशाद साहब, एक कैप्टन की अपनी परफॉर्मेंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है? आई एम नॉट श्योर होती है या नहीं होती। आपने ज्यादा मुझसे क्रिकेट विटनेस की है, आपने ज्यादा देखा है बीइंग एन एनालिस्ट एंड सीनियर जर्नलिस्ट। एक कैप्टन जब खुद परफॉर्म कर रहा होता है, क्या वो बेहतर पोजीशन में होता है कि टीम को अच्छे से खिलाए, या ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैप्टन खुद कितना परफॉर्म कर रहा है? कैप्टेंसी इज समथिंग एल्स ऑन द ग्राउंड। आप इस फैक्टर को कैसे देखते हैं? क्योंकि शाहीन हम खुद देख रहे हैं कि स्ट्रगल कर रहे हैं वर्ल्ड कप से, खुद भी वो कह रहे हैं कि मैं बहुत जोर लगाने के बावजूद भी, अपना बेस्ट करने के बावजूद भी बॉल तेज नहीं कर पा रहा हूं, विकेट्स नहीं ले पा रहा हूं ऊपर नई गेंद से। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्या ये वो प्रेशर फैक्टर है जो शाहीन को एक बेहतर कैप्टन अभी तक नहीं कर पाया, या फिर नहीं, वो शायद अभी बात है ही नहीं, अभी टाइम चाहिए उनको इंटरनेशनल क्रिकेट गवर्न करने के लिए? जी हाँ, नहीं बिल्कुल, ये देखिए, एक विजडम होता है, एक एक्सपीरियंस होता है। जो कैप्टेंसी जो है वो सिर्फ कप्तान के अपने परफॉर्मेंस का नाम नहीं है। हमारे यहाँ पूरी दुनिया में क्रिकेट में बहुत बड़े एग्जांपल्स हैं, जिसका माइक ब्रैडली का एग्जांपल है। रिसेंटली जब स्मिथ और वार्नर पे बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा था, तो पेन को बना दिया था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, और उन्होंने इतना अच्छी कैप्टेंसी की। तो ये एक विजडम होता है, एक अपने अंदर से आती है, लेकिन एक स्ट्रेटजी उसके साथ, प्लेयर्स के साथ उसको वर्कआउट करना, एक प्लानिंग को करना, तो वो मैच्योरिटी, आई एम सॉरी टू से, लेकिन थोड़ी सी लैक लग रही है मुझे। वाकई शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं है, लेकिन इस वो कप्तानी एक अलग आर्ट ऑफ कैप्टेंसी किताब है। आपने वैसे सुबह चूंकि जीत के लिए दुआ कर दी थी मैच से पहले, नहीं तो हम इस वक्त इज्तिमाई दुआ जरूर करते बाद मैच एक बनती है। इरशाद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर एनालिसिस, और यकीनी तौर पे आप एनालिस्ट भी और बीइंग अ क्रिकेट व्यूअर भी, पाकिस्तानी के तौर पे भी भाई 24 करोड़ 99,989 लोगों में से वो साइड पे, और ये 11 लोग हैं जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं हमारे परचम के साथ, हमारे इस खेल के साथ, जिसके बारे में कल हमने बड़ा बखूबी कहा था कि नेशनल गेम हमारी है नहीं, बट इट्स मोर देन अ नेशनल गेम फॉर अस, एंड इमेजिन द गेम मैन प्ले। दैट्स सैड। अगले 2 मैचेस जीते, कोशिश करें जीत जाए, अगर नहीं भी जीतते तो सीरीज तो हम हार ही गए हैं।